अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 और 6.2 कंप्लीट की थी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझा था। अब समझ लिया तो हम उनको सॉल्व करना सीखते हैं और उनको डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो जो पिछली एक्सरसाइजेज थी मतलब 6.2 ऑब्वियसली, तो वो हमारे 6.3 की तरफ जो उसका रास्ता था वो उसने आसान किया। अब जो 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो डिपेंड करता है कि क्या हमें साइन कोस और टेन के फार्मूलाज याद है कि नहीं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको फार्मूलाज याद करवाए थे ना, तो बस उन फार्मूलाज को देख के हमने सॉल्व करना है। तो आज बस वही साइन कोस और टेन के फार्मूलाज को यूज करेंगे और हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है वो निकालेंगे। तो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि थीटा इज द इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्या मुराद है कि उसका मतलब है कि सारे एंगल्स क्या हैं, पॉजिटिव है। सारे एंगल्स क्या हैं, पॉजिटिव है। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज ना एक जनरल सी बना के दिखाऊं, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता हूँ। तो याद है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में सारा कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड में टेन और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉज और उसका इनवर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि सेकंड में साइन और उसका इनवर्स पॉजिटिव है तो उसका मतलब है टेन और कॉज सेकंड में नेगेटिव होंगे, ठीक है। और अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ तो थर्ड में अगर मैं कह रहा हूँ टेन और उसका इनवर्स यानी कॉट पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे, यानी साइन और कॉज और उसके इनवर्स सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह अगर मैं कॉज की बात करूँ फोर्थ में, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका मतलब है जो साइन और टेन और इन दोनों के इनवर्सेस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन उसने हमारे लिए सबसे आसान बात कर दी, उसने कहा कि सारा कुछ फर्स्ट में हम। तो फर्स्ट में होने से क्या फायदा हो गया हमें, फर्स्ट में होने से फायदा हो गया कि सारा कुछ क्या है, पॉजिटिव है। मैंने जैसे आपको पहले बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसने कह दिया कि सारे एंगल्स पॉजिटिव है थीटा, तो वो हमारे लिए आधी बात है आसान, मतलब मैक्सिमम जो हमारे लिए चीजें आसान होगी, बस अब इसको सॉल्व करने, ठीक है बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैं ना ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ना रफली से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो हमें ना इसमें अब वैल्यूज लगा के ना वैल्यूज के आंसर निकालने और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमें पता है कि साइन किसके इक्वल होता है, पता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, पीएच होता है ना, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों परपेंडिकुलर वाली वैल्यू 2 आ गई और हाइपोटेनियस वाली वैल्यू 3 आ गई। यानी यहाँ पे अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं वो आ जाएगा 3 और परपेंडिकुलर वो जो स्ट्रेट लाइन होती है एंगल जहां पे बना तो उसके सामने वाली वो स्ट्रेट लाइन ये आ गई, तो वो परपेंडिकुलर बच्चों कितना आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है साइन साइन के अलावा कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसिकेंड वगैरह निकालनी है तो उसमें तो मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल होता है। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास बेस की वैल्यू नहीं है, तो मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी कि मैं आगे चल के आपको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से राइट एंगल ट्रायंगल्स के रूल की मदद से आपको कुछ वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप इसको ये भी लिख सकते हो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। या आप इसको ये लिख सकते हो फ्रॉम बाय पाइथागोरस थ्योरम या फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, जो मर्जी लिख लो। तो उसमें क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, ठीक है ना, मतलब पिछली क्लासेस में भी याद होगा, एक क्लास में हमने पढ़ा था। अगर नहीं याद कोई बात नहीं, अब ये फॉर्मूला याद कर लो। इस फॉर्मूले की मदद से हमारे लिए क्या आसानी होगी कि दो वैल्यूज ही होंगी, तीसरी वैल्यू निकालेंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है, जी दी हुई है, वो क्या है 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है वो क्या है 2 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू नहीं दी हुई तो बेस को एज इट इज रहने दो। ये क्या आ गया बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो प्लस बेस का स्क्वायर आ गया, ठीक है।
तो ये देखो, ये 4 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बेस का स्केयर आ गया। अब बेस का स्केयर किसके इक्वल आ गया बच्चों? बेस का स्केयर आ गया 5 के इक्वल। बट बात ये है, हमने बेस का स्केयर नहीं निकालना, हमने तो बेस निकाल लिया। तो यहां से हमारे पास आ गया कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। क्या ले लो? दोनों तरफ स्केयर रूट ले लो। तो बेस का भी स्केयर ले लिया और अंडर रूट 5, मतलब दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया ना। तो टेकिंग स्केयर रूट, ठीक है। तो ये देखो बेस आ गया, बेस इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 5 आ गया। तो यानी यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 5। तो अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बच्चों, उनकी वैल्यूज है फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन में कंसर्न है, ठीक है। तो वैसे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, एक उसने दे दी 5 की निकालनी है, लेकिन हम 6 की ही निकाल लेंगे, ताकि मतलब हमें पता हो कि हमने किस तरह ये चीजें सॉल्व आउट करनी है, ठीक है। तो मैं 6 की 6 आपके साथ दोबारा से देखना निकालना आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये अब यहाँ पे वो क्वेश्चन है जो हमारा मेन क्वेश्चन का पार्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद साइन का उल्ट कोसिकेंट थीटा और कोस का उल्ट सीकेंट थीटा और कोट टेन का उल्ट कोट थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये निकाल लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं होने वाला। तो देखना मेरे साथ, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? याद है ना, पी एच बी एच पी बी, यानी आउ, कऊ और अक। आउ मतलब पी एच यानी अमूद बटा वित, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये तो वैसे निकला हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लगा दिया। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 2 है। हाइपोटेनस कितना है? 3 है। ये आ गया हमारे पास। अब कोस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बच्चों बेस क्या है? बेस है अंडर रूट 5 और हाइपोटेनस कितना है? 3, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो टेन है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बच्चों कितना है? परपेंडिकुलर है 2 और बेस कितनी है? अंडर रूट 5, ठीक है। बाकी ये तो इसके इनवर्सिस हैं, तो ये सिंपली आप मतलब इसके इनवर्स सिर्फ आंसर्स में लिख दो, यानी ये 2/3 है तो इसको 3/2 है, क्योंकि इसका इनवर्स होता है, उल्ट होता है। अब cos है, cos का उल्ट सीकेंट, तो यानी 3 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कोट है, ये टेन का इनवर्स होता है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस और कोट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट 5 ऊपर आ जाएगा और 2 सिंपली नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपल हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज निकालनी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 थी, मतलब अगर फॉर्मूले के मुताबिक देखो तो हमारे पास 2 चीजों की वैल्यू थी, थर्ड चाहिए था, तो पहले थर्ड की पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हो, उसमें से हमने इस चीज को फाइंड आउट करके हमने इस वैल्यूज को सोल्व कर लिया, ठीक है। तो अगली पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है वो देख लेते हैं। अब उसमें कॉज दिया हुआ है, तो बच्चे पहले तो चलो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, तो सोल्यूशन लिख लेते हैं और कॉस को सोल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? पीछे भी निकाला ना, बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो बेस ओवर हाइपोटेनस मैंने राइट डाउन कर दिया। तो बच्चों बेस मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू बेस की आ गई और नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेनस की आ गई। तो पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे एक रफली सी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है बच्चों। तो अब बेस पहले हाइपोटेनस की वैल्यू लिख लो। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 4 दे दिया हुआ, तो हाइपोटेनस के साथ मतलब बिल्कुल सामने होती है बेस, तो बेस यहाँ पे लिख ली। बेस कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। अब निकालना है परपेंडिकुलर, ताकि बाकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिमेनिंग वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। बाय मैंने कहा था कि आप पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो या लिख सकते हो कि फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो मैं इस बार लिख देता हूँ, या अभी चल के ना आगे चल के फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ही लिखूंगा, ठीक है। तो आप जो मर्जी लिख सकते हो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, या पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो। क्या हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, ठीक है बच्चों।
तो अब बेस का स्केयर पहले लिख सकते हो, परपेंडिकुलर का स्केयर बाद में लिख सकते हो, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन में। तो उससे मुराद है कि आप प्लस मतलब कोई भी चीज पहले और बाद में लिख सकते हो, एडिशन में कोई मसला नहीं है। सिंपली वैल्यूज पुट कर लो बच्चों। हाइपोटेनस की क्या वैल्यू है 4 का स्केयर आ गया। परपेंडिकुलर की बच्चों क्या वैल्यू है वो तो निकालनी है, तो परपेंडिकुलर एज इट इज आ गया। इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको एज इट इज लेके चल रहा हूँ। और बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 3, तो 3 का क्या गया स्केयर आ गया। तो 4 का स्केयर क्या गया बच्चों 16 आ गया। परपेंडिकुलर तो निकालना है, तो परपेंडिकुलर एज इट इज आ गया, उसका स्केयर लिख लिया। 3 का स्केयर क्या आ गया 9। अब इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का क्या आ गया बच्चों स्केयर आ गया। अब 16 में से 9 माइनस करो, 16 में से 9 माइनस करो कितना आता है 7 आता है, तो 7 राइट डाउन कर दो। तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक है, तो अब मुझे परपेंडिकुलर का स्केयर निकालना, मुझे क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या लिख लो टेकिंग स्केयर रूट। इक्वालिटी है ना, तो बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली जो काम इधर होगा वो इधर भी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर पहले लिख लेता हूँ और उसके स्केयर का ले लेता हूँ अंडर रूट, और इधर 7 का भी ले लेता हूँ अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर स्केयर रूट से कट गया, मतलब उसके स्केयर से कट गया उसका स्केयर अंडर रूट से, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर इक्वल टू आ गया अंडर रूट 7। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। ठीक है, तो अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये कहा कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल लो। अगर आपको एक एंगल दे देता हूं और सारे एंगल क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा यानी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बस आप बाकी की निकाल लो। तो साइन थीटा निकाल लेते हैं, चलो इस बार फिर से कॉस थीटा भी निकाल लेंगे और टेन थीटा भी निकाल लेंगे, और साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा वो भी निकाल लेंगे, और कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा वो भी निकाल लेंगे, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा वो भी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं होने वाली, बस आपने ध्यान से साथ साथ चीजें लेके चलनी है। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट 7 आ गया, और हाइपोटेनियस कितना है 4 आ गया। अब साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट, तो यानी 4 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 7 नीचे आ जाएगा। अब सेन कॉस है, कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बच्चों बेस कितनी है, बेस है 3 और हाइपोटेनस कितना है 4। ये तो मतलब ये क्वेश्चन है, इसका मतलब मैंने वैसे ही इसको ऐड कर दिया। क्या अगर आप बुक के एंड पे देखोगे ना तो उसने 5 बाकी वैल्यूज निकाल ली होंगी, लेकिन अब 6 को दोबारा से कर लो कोई मसला नहीं है, ये एक्स्ट्रा ये तो हमें पता है कोई मसला नहीं होगा। तो सेकंड उसका उल्ट होता है, तो 4/3 आ जाएगा कोस का। टेन आ गया, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है अंडर रूट 7 और बेस कितनी है 3। तो अभी कॉड इसका उल्ट होता है इनवर्स होता है, तो 3 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 7 सिंपली नीचे आ जाएगा, और इसी तरह ये भी हमारा पार्ट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो उसने ना मतलब ये किया हुआ है कि 5 पार्ट उसने दिए हुए हैं, यानी साइन कोस टेन और सीकेंड और कोट वाले। तो मतलब वो ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने कोई मसला नहीं है, बस आपको एक बार फॉर्मूलाज याद होंगे ना, तो फॉर्मूलाज की मदद से आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो टेन है, टेन थीटा वैसे किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया 1 और बेस के आ गई 2 आ गया। तो इसकी अगर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, क्योंकि जिस तरह हम करते आ रहे हैं, तो इसकी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, कोई मसला नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिस तरह मर्जी आप ड्रॉ कर लो, लाइक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस के बिल्कुल नीचे आ गया बेस आ गया, और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया परपेंडिकुलर आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 1, बेस की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 2। तब इस बार क्या निकालना है हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो वही है कि बाय राइट एंगल ट्राइंगल या बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो मर्जी लिख लो। तो बाय राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का असूल है, जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। तो मैंने पहले बताया था कि परपेंडिकुलर पहले लिख लो या बेस पहले लिख लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दरमियान में प्लस है। हाँ, अगर माइनस होता तो फिर मसला होना था, क्योंकि उसने साइन का खराब कर देना था, अगर इसके दरमियान में प्लस की जगह माइनस होता।
तो वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस तो नहीं चेंज होगा, एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, 1 है, 1 का क्या आ गया, स्केयर आ गया। बेस है, बेस क्या है, 2, 2 का क्या आ गया, स्केयर आ गया। तो हाइपोटेनियस का स्केयर किसके इक्वल आ गया, पर ये 1 का स्केयर 1 नहीं होता है और 2 का स्केयर क्या होता है, 4। तो 1 और 4 कितना हो गया बच्चों, सिंपली 5 हो गया। लेकिन मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस के स्केयर की वैल्यू नहीं निकालनी। तो टेकिंग स्केयर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक है बच्चों। तो स्केयर अंडर रूट से कट गया, तो सिंपली हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा के बाद में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो मतलब अजीब सा लग जाएगा। तो आप जब सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी आती है और आपको उसमें फॉर्मूलाज मतलब उसकी वैल्यूज को आपको पता है कि कौन सी चीज क्या है, आपने उसमें पुट किया होगा, ठीक है। तो सिंपली इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। तो अगर आप आज के लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड ड्राइव लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमें यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर हो जाए, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं इसकी रेशियोज निकालते हैं। तो पहले चलो मैं इसको ग्रीन से लिख रहा हूँ, तो इस बार चलो रेड से ट्राई करते हैं। तो आ गया साइन थीटा आ गया, और क्या निकालना है, कॉस थीटा आ जाएगा। टेन थीटा चलो है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि राइट डाउन कर लेते हैं ताकि 6 की 6 निकल जाए। और साइन का उल्ट होता है कोसेकेंड थीटा, और कोस का उल्ट होता है सेकेंड थीटा, और टेन का उल्ट होता है कॉट थीटा। तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और ये सिंपली निकल आएगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट 5, ठीक है बच्चों। और क्योंकि कोसेकेंड इसका उल्ट होता है तो अंडर रूट 5 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो सिंपली आप अंडर रूट 5 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो 1 मतलब कोई मसला नहीं करता। कोस क्या है बच्चों, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस कितनी है, बेस है 2 और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 5, ठीक है। और सेकेंड इसका उल्ट होता है तो अंडर रूट 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। अब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर, ये देखो ये तो सिंपल है ना, परपेंडिकुलर क्या है 1 है और बेस क्या है 2 है। ये तो पहले इक्वेशन ही था हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपली हो गया। तो कॉर्ड इसका उल्ट होता है तो 2 ओवर 1 सिंपली हमारे पास, ये देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। आसान था ना, बिल्कुल सिंपल था। बस इसके 2 पार्ट्स रहेंगे, फिर आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम इस अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज की मदद से सॉल्व करना, तो हम वो करना सीखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे और फिर एक ही लेक्चर में उसको कवर करके फिर आगे 6.4 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो बच्चों सीकेंड थीटा है, तो कोई मसला नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन, बस आपको ना फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला हमारा मेन कंसर्न है। तो सीकेंड थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है, सीकेंड कोस का इनवर्स होता है, यानी आप पीछे भी जब किया था तो कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो सीकेंड हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस ऑब्वियसली ऊपर है 3। अब नीचे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो आगे कोई वैल्यू नहीं है तो आप भी उसकी जगह 1 लिख सकते हो। तो 3 ओवर 1 हमने राइट डाउन कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल इसकी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, ठीक है। तो रफली से आप एक बना दो, ठीक है। तो तिरछी लाइन हो जाती है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के बिल्कुल सामने बेस आ गई, और बेस के बिल्कुल सामने जो स्ट्रेट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे बताओ हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू दी हुई है, बेस की वैल्यू दी हुई है। तो इस बार परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। तो मैंने कहा था आप पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहती है, क्या कहती है, हाइपोटेनियस का जो स्केयर होता है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्केयर के और प्लस बेस के स्केयर के, ठीक है। तो सिंपली आप इसको राइट डाउन कर दो। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो,
और वैल्यूज पुट करने के बाद आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस की क्या वैल्यू है 3, तो 3 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है वो तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो परपेंडिकुलर एज इट इज आ गया। और बेस की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और परपेंडिकुलर का बच्चों क्या आ गया स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमने एज इट इज राइट डाउन कर दिया। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप 1 इधर प्लस और इधर आके माइनस कर दो, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले लिख लो, और 9 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 8 होता है, तो आपने 8 राइट डाउन कर दिया। तो अब सिंपली यहां से दोनों तरफ का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, तो लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया, और यहां से अंडर रूट 8 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब यहां इसको सॉल्व करना है, परपेंडिकुलर को सॉल्व करते हैं अंडर रूट। तो बच्चों इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2s are 8, ठीक है। तो अब ये सेपरेट हो जाएगा, अंडर रूट 4 सेपरेट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट सेपरेट 2 सेपरेट हो जाएगा। अब 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और अंडर रूट 2 ये आ गया। तो ये 2 2 से कट गया, तो इसका आंसर सिंपली 2 अंडर रूट 2 आंसर आ गया किसका अंडर रूट 8 का। तो बस इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2, ठीक है। परपेंडिकुलर इसके इक्वल आ गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। इक्वालिटी इक्वालिटी लगा देते हैं जरा सबके साथ, ताकि बाकी सारा एक ही कलर के मार्कर से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो बच्चों सिंपली फॉर्मूलाज लगाओ और सॉल्व कर लो। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। अब परपेंडिकुलर क्या आया 2 अंडर रूट 2 और हाइपोटेनस क्या है 3, सिंपली आ गया। अब कोसिकेंट इसका इनवर्स होता है, तो 3 ओवर 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब कॉस किसके इक्वल होता है कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस किसके इक्वल है बच्चों बेस है 1 के, और हाइपोटेनस किसके इक्वल है 3 के। तो अब सेकंड इसका इनवर्स होता है, तो 3 ओवर 1। वैसे सेकंड तो यहाँ पे भी है ना, सेकंड तो गिवन परसेंट भी था, तो वो भी हमारे पास सिंपली आ गया। उसके बाद टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों परपेंडिकुलर तो 2 अंडर रूट 2 है, और बेस कितनी आई है अभी मतलब बेस हमारे पास गिवन है 1, और कॉट इसका उल्टा होता है, तो 1 ओवर 2 अंडर रूट 2 में सिंपली आंसर आ गया। तो इसमें जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज थी वो सिर्फ यही थी कि ये जो अंडर रूट 8 है वो बच्चे आप अंडर रूट 8 ना लिख देना, वो उसको 2 अंडर रूट 2 के फॉर्म में, मतलब इसका कैलकुलेटर से भी नहीं सॉल्व होगा, उसमें पॉइंट में आंसर आएगा। तो आपने इस तरह आपने थोड़ा सा सेंस यूज करके उसको इस तरह सॉल्व करना है। तो अभी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जहां हमने इतने कम्प्लेक्स सॉल्व किए हैं, तो ये भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो कॉट थीटा क्या गया बच्चों कॉट थीटा किसके इक्वल होता है कॉट थीटा होता है टेन का इनवर्स, तो टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस से। तो कॉट उसका इनवर्स है, तो बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो बेस क्या मतलब इसको चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 अलहदा और अंडर रूट 2 अलहदा अलहदा करके, क्योंकि अंडर रूट है ना दोनों के ऊपर, तो अलहदा अलहदा करके राइट डाउन कर सकते। तो बेस क्या आ गया अंडर रूट 3 और परपेंडिकुलर क्या आ गया अंडर रूट 2, ठीक है बच्चों। तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास ये भी आ गया। तो अब इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके हमें ये फायदा हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा हमने क्या निकाला है। वैसे तो हमें पता है कि हमने क्या निकालना है, बट फिर भी। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया नॉर्मली साइड वाली चीज को परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 आ गया, और बेस कितनी आ गई बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ गई। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो टेन थीटा होता है ना, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 बेस आ गया और अंडर रूट 2 परपेंडिकुलर आ गया। अब हाइपोटेनस निकालना है,
तो हाइपोटेनियस अभी निकाल लेते हैं, तो कोई मसला नहीं होने वाला। तो बाय राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या कहता है, यानी फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सिंपली वैल्यूज पुट कर दो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस से निकालना है, वो एज इट इज रहने दो। बे परपेंडिकुलर बच्चों कितनी है, परपेंडिकुलर √2 है, तो √2 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस बेस है, तो बेस का है √3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 + 3 के। 2 3 कितना होता है 5, यहाँ पे आ गया 5। लेकिन मुझे हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं निकालना, मुझे तो हाइपोटेनियस सिंपल निकालना है, तो क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू √5। ठीक है, उसका भी अंडर रूट और उसका भी अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सिंपली √5 आ गया हमारे पास। अब क्योंकि ये लेंथ है ना, तो लेंथ में पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं आता, क्योंकि वैसे नॉर्मली अंडर रूट जब कटता है तो पॉजिटिव नेगेटिव उसके साथ आता है, लेकिन लेंथ्स में लाइक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आते, क्योंकि सारी लेंथ्स होती है ना, तो इसमें लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो कभी नहीं होती। तो √5 हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब इसकी बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और उसके बाद साइन क्या होती है कोसेकेंट थीटा इनवर्स, कोस क्या होती है सेकेंड थीटा इनवर्स, उसका इनवर्स होता है, और टेन का इनवर्स होता है कॉट थीटा। तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ और देखना सोल्व होता रहेगा। तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। वैसे हमने जितना इसको अब सॉल्व कर लिया है, तो मुझे लगता है कि आपको साइन कोस टेन के अच्छे तरीके से फॉर्मूलाज याद हो गए। तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर क्या है, √2 और हाइपोटेनस क्या है, √5। तो अगर आपने अलग-अलग करके लिखना है तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको √2 और 5 इकट्ठे करके लिखना है तो तब भी ठीक है, क्योंकि सारे तो अंडर वाले हैं ना, तो आप इसको लिख सकते हो। अलग-अलग करके भी ठीक है, या इकट्ठे करके भी लिखना है तो इकट्ठे करके भी ठीक है। तो 5 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। तो बच्चों कॉस है, तो कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस किसके इक्वल होती है बच्चों, बेस है √3 और हाइपोटेनस कितना है, √5। तो आपने इसको भी इकट्ठे करके लिखना है तो इकट्ठे करके लिख लो, अगर सेपरेट सेपरेट लिखना है तो तब भी ठीक है। तो 3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा √5 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इकट्ठे करके अंडर रूट लिखना है, इकट्ठे भी ठीक है, अलग-अलग, क्योंकि दोनों अंडर रूट है ना, तो कोई मसला नहीं है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बच्चों कितना है, परपेंडिकुलर है √2 और बेस कितनी है, √3। तो आप इसको भी इकट्ठा करके 2/3 यानी √2/3 लिख सकते हो, और ये तो वैसे दिया हुआ है ना, तो ये √3/2 होता है, तो ये तो दिया हुआ था, ठीक है। तो आप इसको सिंपली इस तरह सोल्व कर सकते हो।